हेलो एवरीवन, कोर्स के लेसन नंबर 6 में हम लोग समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। एंड हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से हम लोग कहाँ पे परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं जहाँ से हमारी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कि हम लोगों ने कोर्स के लेसन नंबर 4 में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में समझा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था एंड ट्रेंड लाइन के परफेक्ट एंट्री एग्जिट को भी समझा था ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। तो उसी ट्रेंड लाइन की हेल्प से ही हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, वैसे मार्केट में तो बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते रहते हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करने जाओगे तो आपका डेफिनेटली दोस्तों मार्केट में लॉस हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन होते हैं। तो इसको समझ पाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। देखिए, अगर चार्ट में मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला देखिए, ये जो इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट अगेन नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या होते हैं ना, मल्टीपल टाइम फेक ब्रेकआउट आप लोगों को मिल जाते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करें जहाँ पे हम लोग परफेक्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोगों का मदद करेगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझने वाले हैं। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करता है, एक फॉर्म करता है हायर हाई, दूसरा हायर लो, देन अगेन यहाँ पे हायर हाई, देन अगेन यहाँ पे हायर लो फॉर्म होता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में जब भी मार्केट होता है इसी तरीके से मार्केट का साइकिल चलते रहता है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। हम लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में ड्रॉ करेंगे ना, वो हम लोग ट्रेंड लाइन की मदद से ही ड्रॉ करेंगे। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली बात, जो मार्केट का हायर लो लगता है, ठीक है, जहाँ से हम लोग का ट्रेंड लाइन क्रिएट होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है वेव पे। ठीक है, तो वेव का मतलब क्या होता है, जैसे ये हो गया हम लोगों का पहला वेव, ये हो गया दूसरा वेव, ये हो गया तीसरा वेव। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सेकेंड वेव, ठीक है, एंड ये थर्ड वेव, इन दोनों वेव को आपको ध्यान में रखना है। अब इसी की हेल्प से दोस्तों हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या है ना, अगर आपके पास यूनिक चीज़ नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक चीज़ नहीं होगा आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज मार्केट में जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, वो कुछ अलग यूज़ करते हैं मार्केट में, जो नॉर्मल ट्रेडर्स को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये वाला वेव हो गया ना हम लोगों का, ये वाला, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मार्केट जब अगेन इस वेव पे आएगा, जैसे मान लीजिए मार्केट जब अगेन यहाँ पे डाउन आएगा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बना के जब वो डाउन आएगा, इस वाले वेव पे जब वो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है और उस बुलिश कैंडल का अगर यहाँ पे हाई ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है एंड इस बुलिश कैंडल का जब ये हाई ब्रेकआउट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा देन हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें यहाँ पे सपोर्ट को ट्रेंड लाइन की हेल्प से आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। एक पहला वेव होगा, जो इसका दूसरा वाला वेव होगा वो हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाके अगेन जब वो कभी भी यहाँ पे आएगा, हो सकता है 2 दिन 3 दिन बाद आए, देन अगेन जब यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा, कोई भी बुलिश कैंडल जब बनेगा देन हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट में सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए अभी मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे चार्ट में दिखा देता हूँ कैसे काम करना है। तो यहाँ पे आप लोग चार्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग सिंपल एक ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे। तो ट्रेंड लाइन हमें कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल 2 हमें स्विंग लो ज़रूरत होता है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हम लोग का पहला वेव, ये हो गया सेकेंड वेव एंड ये हो गया हम लोगों का थर्ड वाला वेव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट कैसे होता है। एंड आपको यहाँ पे हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे कोई भी सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एरिया लेना है। तो एरिया कैसे लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, रेड वाला कैंडल, इस कैंडल का पूरा ये कैंडल आपको लेना है इस तरीके से। देन यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन जब मार्केट आएगा इस वाले लेवल पे, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाके अगेन जब इस लेवल पे आएगा एंड जब यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनेगा, उस बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा
देन हम लोग यहाँ पे परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सपोर्ट को ट्रेंड लाइन के वेव की मदद से ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको और मजा आएगा। इधर चलते हैं हम लोग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे काम करोगे ना, तो आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, एक हो गया हम लोग का ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा अगर हम लोग सही करेंगे तो ये देखिए, ये हो गया हम लोगों का परफेक्ट ट्रेंड लाइन। ओके, ऐसे करके। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हम लोगों का पहला वेव, ये हो गया सेकेंड वेव एंड ये हो गया थर्ड वेव। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी थर्ड वेव को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे ऐसे करके। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मार्केट जब भी इस थर्ड वेव पे आएगा, या तो वो थर्ड वेव पे आए या फिर वो सेकेंड वेव पे आए, कहीं पर भी वो आए, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है और उस बुलिश कैंडल का जब वो हाई ब्रेकआउट होगा, देन हम लोग इजीली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन होता है, मार्केट सीधा एक ऊपर साइड का मोमेंटम कर दिया। तो अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। चलिए और भी एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं। इधर चलते हैं हम लोग चार्ट पे। यहाँ पे भी देखिए एक ट्रेंड लाइन आएगा हम लोगों का। तो कौन कौन सा पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग बताइए। ये देखिए, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट एंड ये हो गया तीसरा पॉइंट। कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको सही से। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पहला वेव, ये सेकेंड वेव एंड ये थर्ड वेव। एंड जब ये थर्ड वेव पे मार्केट आएगा, आने के बाद अगर वो कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, देन हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मार्केट इसी लेवल पे आया, दोबारा रिटेस्ट किया, देन यहाँ से एक अप मूव आ गया मार्केट में। चलिए और भी एग्जांपल को हम लोग चेक कर लेते हैं। इधर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो वो कभी भी एक लाइन नहीं होता है, वो एक एरिया होता है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से कोई भी यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ कीजिए एंड कहीं पर भी आप ट्रेड ले लो, ठीक है। ऐसे अगर आप करोगे तो आप एक बार, दो बार, तीन बार तो विन हो जाओगे, लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम फेल होते जाओगे। तो हमें यहाँ पे काम कैसे करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड लाइन की मदद से ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन आएगा हम लोगों का, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव एंड ये तीसरा वाला वेव। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हर चीज़ बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये पहला वेव, ये सेकेंड वेव, ये देखिए थर्ड वेव भी यहाँ पे है, ये फोर्थ वेव आ गया हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस फोर्थ वेव को हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एंड जब यहाँ पे मार्केट आएगा, मार्केट आने के बाद जब वो बुलिश कैंडल बनाएगा, देन हम लोग इसके हाई के ऊपर में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये ट्रेंड लाइन का वेव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रेंड लाइन का वेव पे आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सप्लाई पे आ गया, कोई भी डिमांड पे आ गया, आपने उसको यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया, आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में मल्टीपल टाइम बहुत सारे सप्लाई डिमांड बनते रहते हैं। तो अगर आपके पास कुछ यूनिक चीज़ रहेगा तभी आप मार्केट में सही से काम कर पाओगे। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वही सेम चीज़ जैसा हम लोगों ने अप ट्रेंड में किया, वैसा ही हम लोग डाउन ट्रेंड में भी करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी है कॉन्सेप्ट। अगेन हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेंगे, इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हम लोग का पहला वेव, ये सेकेंड वेव एंड ये थर्ड वेव। तो थर्ड वेव का क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सटेंड कर लेना है इसको। एंड जब मार्केट यहाँ पे आएगा, आने के बाद जब वो नेगेटिव कैंडल बनाएगा, तो उस नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे में आपको यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। ये हो जाएगा मार्केट का एक रेजिस्टेंस। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पे अप ट्रेंड में तो देख लिया कि हम लोगों को अप ट्रेंड में जो वेव 3 होता है ना, एंड वेव 2 पे हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना है। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग का क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में भी हम लोग का सेम कंडीशन हो जाएगा। थर्ड नंबर वेव एंड सेकेंड नंबर वेव पे आप लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो अगर नेगेटिव कैंडल बनता है। तो अगर मान लीजिए इसको ब्रेकआउट कर देता है बुलिश कैंडल के साथ, देन आप लोग इस बुलिश कैंडल के ऊपर में बाय कर सकते हो। ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में बता रखा है लेसन में। चलिए चार्ट में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका ट्रेंड लाइन होगा ना, वो यहाँ पे वैलिड ट्रेंड लाइन होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये पहला वेव, ये सेकेंड वेव एंड ये थर्ड वेव कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहला, ये सेकेंड वेव एंड ये हो गया इसका थर्ड वेव। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस थर्ड वाले को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो हम लोगों ने इस थर्ड वाले को एक्सटेंड कर दिया। देन जब यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा, इस बुलिश कैंडल का जब ये हाई ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सही से। यहाँ पे देखिए, जब इस बुलिश कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेकआउट हुआ, देन आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो।
तो इस कंडीशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आपको बहुत अच्छा मोमेंटम तो नहीं मिला, लेकिन हम लोग के पास सेकेंड वेव भी है, ये वाला वेव है ना सेकेंड वेव, देन मार्केट अगेन इस सेकेंड वेव को रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट कितनी परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है। देन मार्केट अगेन इस सेकेंड वेव पे आता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएगा जब, तब इसके हाई के ऊपर में आपको बाय करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए मार्केट इसी लेवल को यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच करके ही ऊपर गया, ठीक है, इसी लेवल से ऊपर गया मार्केट। अगर मान लीजिए इस लेवल को वो ब्रेक डाउन दे देता ना, देन उसके नीचे में आप अगेन वहाँ पे शॉर्ट सेल भी कर सकते थे। तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि हम लोग परफेक्ट यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर पाए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करने का एक बहुत ही जेन्युइन मेथड बताया, एक न्यू टेक्निक बताया मैंने आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक दिन 2 दिन ट्रेड ना मिले, उसके बाद आपको ट्रेड मिले, लेकिन जब आपको ट्रेड मिलेगा आपको बहुत सॉलिड ट्रेड मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या है ना, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया एंड ये मार्केट का एक सपोर्ट हो गया, हम लोग यहाँ पे बाय कर सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। एंड अगर आप ऐसा करने जाओगे तो डेफिनेटली आपका लॉस हो जाएगा। आप पहले ट्रेंड लाइन पे काम कीजिए, उसके बाद आप ये वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहले आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। इधर चलते हैं हम लोग चार्ट में। तो हम लोग जितना एग्जाम्पल को समझेंगे ना, उतना हमें यहाँ पे आइडिया आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक हम लोग ट्रेंड लाइन लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों का ट्रेंड लाइन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला वेव, ये सेकंड वेव एंड ये हो गया थर्ड वेव। तो इस थर्ड वेव को एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देन मार्केट जब इस थर्ड वेव पे अगेन आता है, देन हम लोग यहाँ पे बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेकआउट होगा, देन हम लोग यहाँ पे एंट्री करके इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको आप पोजिशनल ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेसन नंबर 6 पे मैंने आप लोगों को एक बहुत ही जेन्युइन मेथड बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को अगेन आप लोग देखिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे।